बीजेपी ने रविवार की रात 111 उम्मीदवारों की 5वीं सूची जारी कर दी। 5वीं सूची में सबके चौंकाने वाले निर्णय दिखाई पड़े। फायर ब्रांड नेता वरुण गांधी का पीलीभीत सीट से टिकट कट गया। लंबे समय से वरुण गांधी के टिकट को लेकर रसाकशी चल रही थी, फिलहाल वो खत्म हो गई। अब वरुण गांधी क्या निर्णय लेंगे, इस पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि नामांकन के लिए सिर्फ कल तक का वक्त है। पीलीभीत के पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। नामांकन पत्र जमा करने का अंतिम दिन बुधवार का ही दिन है, यानी 27 तारीख। आपको ये भी बता दें, पीलीभीत लोकसभा सीट पिछले 4 चुनाव में बीजेपी के कब्जे में रही है। मौजूदा समय में वरुण गांधी इस सीट से सांसद हैं। वरुण गांधी काफी लंबे समय से पार्टी की नीतियों को लेकर मुखर रहे हैं, आप सब जानते हैं। उनके बयानों पर खूब चर्चा हुई है। हालांकि कुछ समय पहले उनके बयानों में नरमी जरूर आई थी, लेकिन तब तक उनके टिकट को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया था। दरअसल बीजेपी की पहली सूची जारी होने के बाद कई दावेदारों के नाम में चर्चा आई। उनमें से एक जितिन प्रसाद का नाम था। रविवार को जब रात में लिस्ट आई तो उसमें जितिन प्रसाद के नाम पर मुहर लग गई थी। इसके साथ ही जिले में चुनावी हलचल भी तेज हो गई। वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद कई चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया। वरुण गांधी किसी और पार्टी में जाएंगे या नहीं, क्योंकि नामांकन के पहले दिन वरुण गांधी ने, उनके प्रतिनिधि ने नामांकन पत्र खरीद लिए थे, जो खूब सुर्खियों में रहा। अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या वरुण गांधी कांग्रेस का हाथ पकड़ेंगे या फिर साइकिल पर सवार होंगे, यानी कांग्रेस के साथ जाएंगे या सपा के साथ। सपा में जाने की संभावनाएं प्रबल इसलिए भी लगती हैं क्योंकि सपा के पीलीभीत लोकसभा सीट से घोषित प्रत्याशी पूर्व राज्य मंत्री भगवंत सरन गंगवार ने चौंकाने वाला वीडियो जारी किया था, जिसमें वो मीडिया से बातचीत के दौरान कह रहे थे कि अगर वरुण गांधी चुनाव लड़ना चाहेंगे तो मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि वरुण गांधी बड़े नेता हैं, अगर सपा मुखिया उन्हें पीलीभीत से चुनाव लड़ाना चाहेंगे तो वो कुछ भी सोचे बिना अपनी दावेदारी छोड़ देंगे। हालांकि ये बयान वायरल हुआ और उसके कुछ देर बाद भगवंत सरन ने वीडियो जारी कर इस बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा है। नवाबगंज के अहमदाबाद गांव निवासी भगवंत सरन गंगवार सपा के कद्दावर नेता हैं, राज्य मंत्री रह चुके हैं। पार्टी ने उन्हें इस बार पीलीभीत से लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए प्रत्याशी बनाया है। बुधवार को टिकट घोषित होने के बाद से गुरुवार को मीडिया के सवालों पर वो कहते हैं कि वो स्वभाव से राजनीतिक कम बल्कि आध्यात्मिक ज्यादा हैं। उनके गुरु ने कहा है कि परेशान लोगों की मदद करना है, इसलिए कोई उनका व्यक्तिगत विरोधी नहीं है। इसी बातचीत में वो वरुण गांधी की तारीफ भी कर बैठे। कह गए कि वरुण गांधी नहीं बल्कि उनकी बहन प्रियंका गांधी या भाई राहुल गांधी भी सपा मुखिया से अनुरोध करेंगे तो उन्हें पीलीभीत सीट छोड़ने के लिए कोई गुरेज नहीं होगा। बाद में उन्होंने अपने बयान से किनारा कर लिया। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था और मेरे बात के गलत मतलब निकाले गए, जो सामान्य तौर पर होता है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा है कि वरुण गांधी कांग्रेस में भी जा सकते हैं। कांग्रेस उन्हें अमेठी या फिर रायबरेली से उम्मीदवार बना सकती है, क्योंकि कांग्रेस ने अभी उन दोनों सीटों पर अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। हालांकि बीजेपी से टिकट कटने के बाद सांसद वरुण गांधी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि वरुण गांधी काफी समय से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी भी संभावना है कि वो पीलीभीत सीट से निर्दलीय मैदान में उतर सकते हैं। वरुण गांधी की आगे की सियासी राह क्या होगी, इसे लेकर भी बातचीत अभी हो रही है। कोई वरुण के निर्दलीय लड़ने की संभावना जता रहा है तो कोई कांग्रेस से लड़ने की सलाह दे रहा है। सोशल मीडिया पर भी अलग ही डिबेट चल रही है। सोशल मीडिया पर तो लोग वरुण को यह सलाह देने लगे कि अब वो गांधी परिवार यानी कांग्रेस में लौट जाएं। कांग्रेस से जुड़े कई लोग भी सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि वरुण गांधी को अपने परिवार की सीट अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ना चाहिए। आपको बता दें कि लोकसभा के पहले चरण में देश की 102 लोकसभा सीटों के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है, जिसमें पीलीभीत समेत यूपी की 8 सीटें हैं। आपको यह भी बता दें कि पीलीभीत सीट पर 1996 से ही मेनका गांधी का दबदबा रहा है। मेनका 1989 या 1989 से जनता दल के टिकट पर इसी सीट से पहली बार संसद पहुंची थी और 1991 में इसी सीट से बीजेपी की जीत उन्हें मिली थी, लेकिन 1996 में फिर मेनका को जीत यहां से मिली और अब तक इस सीट पर वो खुद या उनके बेटे वरुण गांधी ही लोकसभा पहुंचते रहे। पीलीभीत से बेटिकट हुए वरुण का अगला कदम क्या होगा, इसे लेकर सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि वरुण क्या फैसला लेंगे। उनके समर्थकों की तरफ से अगर देखा जाए तो भी कोई आधिकारिक, कोई औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जब से वरुण गांधी का टिकट कटा है उनको लेकर कयासों का बाजार गर्म है और उनके फैसले का सबको इंतजार है, क्योंकि नामांकन पत्र अपने प्रतिनिधि के जरिए तो वो पहले दिन ही खरीद चुके हैं। अब बीजेपी से टिकट न मिलने के बाद क्या वो निर्दलीय चुनावी मैदान में होंगे, क्या वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर होंगे, क्या वो कांग्रेस के साथ दिखाई पड़ेंगे, ये सारे सवाल उन्हें लेकर सियासी गलियारों में फिलहाल तैर रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।